चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया था, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक, तो देखो एक त्रिभुज है उसका तीनों शीर्ष का नियामक दिया गया है। मतलब अगर बात किया जाए इस त्रिभुज के बारे में तो इसका निर्देशांक दिया गया था 0,4, बी का निर्देशांक क्या दिया गया था 0,0 और सी का निर्देशांक दिया गया था 3,0 है। इस उसकी परिधि है, मतलब इसका परिधि ज्ञात करना था। तो परिधि हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग होता है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए बी। चलो अब ए बी निकाल लो। तो ए बी के लिए हम लोग लगाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, 0 - 0 का होल स्क्वायर जोड़ 4 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ यहां रह जाएगा 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 4। उसके बाद देखिए बीसी निकाला जाए तो बीसी बराबर अंडर रूट, ठीक है ना, 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा सिर्फ 3, यानी इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। फिर अब निकाल लो एसी, क्या निकाला जाए एसी। तो एसी बराबर अंडर रूट है ना 0 - 3 का स्क्वायर। तो 0 - 3 मतलब कितना हो गया -3 का स्क्वायर और जोड़ 4 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गया बोलिएगा 9 + 16 रूट 25 का मान कितना हो गया 5। अब क्या पूछा गया था, परिधि मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। चलो आ जाओ। तो देखो ए बी कितना आया 4, ये कितना था 3, ये कितना आया 5। तो सभी भुजाओं का योग कर दिया जाए, 5 + 4 9 और 9 + 3 कितना हो गया 12, इसलिए कितना होगा 12 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। ठीक है ना, परिधि पूछा गया था। जब भी पूछता है परिधि, तब परिधि का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या है 27 नंबर। 27 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है कि नियामक 2k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव, तो झुकाव निकाला जाता है स्लोप से। कैसे निकाला जाता है स्लोप, ठीक है ना। तो m बराबर फॉर्मूला होता है, लिखा जाता है by2 - by1 बटा क्या लिखा जाता है x2 - x1 लिखा जाता है। तो झुकाव का मान कितना दिया होता है 3, मतलब यहां पर m के जगह पर क्या लिख देना है 3। अब by2 - by1 कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा by2 - by1। तो by2 कितना हो गया -7 में से by1 मतलब कितना लिखोगे -k+3 डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा 4 - 2, 4 - कितना हो गया 2, मतलब 3 बराबर क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है -k - 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि -k - 4 का मान आ गया 6, तो -k का वैल्यू कितना आ गया बोलिएगा 10, यानी कि k का मान कितना होगा बोलिए -10, इसलिए k का मान कितना होगा बोलिएगा -10। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही था ए। चलिए इसके बाद देखा जाए 28 नंबर। 28 नंबर में क्या दिया गया है चित्र में, तो पहले देखो चित्र तो है ही नहीं, चित्र नहीं है। चलिए देखिए कोशिश किया जाए क्या दिया गया है, ठीक है ना। चित्र में यदि 5x - 3y + 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो एक्चुअली में इसका जो है वो फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका पहले हम लोग को क्या करेंगे फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे फिगर बनाएंगे। नहीं चित्र दिल बोल रहा है ना, तो चित्र दिया गया नहीं है, तो पहले इसका चित्र बनाइए। तो देखिए कैसे बनाइएगा, एक्चुअली में क्वेश्चन जो होता है उसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है चलिए देखिए, मतलब कि पहले इसका फिगर बना लो। तो फिगर कैसे बनाओगे, तो देखो क्या लिखा हुआ इक्वेशन लिखा गया था 5x - 3y + 10 बराबर क्या लिखा हुआ 0। तो पूछा गया है कि इस लाइन से और अक्षों मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसके लिए क्या करो x का मान 0 रख दो, ग्राफ बनाने आता है ना, x का मान क्या रख दिया जाए 0। तो जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो तो 10/3 लिखा जा सकता है। जब x का मान 0 तो y का मान कितना आएगा 10/3। अब उल्टा y का मान क्या कर दिया जाए 0, y का मान कितना ले जाए 0। तो x का मान कितना आएगा देखो तो x का मान आएगा -2। चलिए अब इसके लिए ग्राफ बना लो। तो ग्राफ तो बनाने के सिखाया गया आपको, ठीक है ना। चलिए आ जाइएगा। चलिए देखिए क्या बोला गया है कि x का मान -2 तो y कितना होगा 0, यानी कि पॉइंट कहां मिलेगा इधर मिलेगा, ये वाला पॉइंट हो गया -2 कितना लिखा जाएगा 0। और देखो कितना है 0,10 ना, तो ये हो गया 0, कितना 10/3 हो गया, यानी कि ये इस तरह से बना। तो पूछा गया था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
नहीं, तो दोनों अक्ष यानी कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ये त्रिभुज का ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकल जाता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए आ जाइए, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज एओबी ना है, तो एओबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, तो आधार का लंबाई लेंथ कितना हो गया? 2, तो लंबाई कितना हो गया? 2, इसलिए 2 लिखा जाएगा, -2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लंबाई से मतलब है, लंबाई कितना होगा? प्लस में, ठीक है ना, और एक्स है ना, ये बाई निर्देशांक जो क्या हो जाएगा? ऊंचाई, तो बाई का वैल्यू कितना लिखा बोलेगा? 10/3, यानी कितना आ गया? देखो 2 से 2 गया, यानी कितना आ गया? 10/3 वर्ग इकाई, 10/3 वर्ग इकाई होगा। तो देखो कैसा कहाँ लिखा गया है? 10/3 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही था? ए। चलिए इसके बाद देखिएगा 29 नंबर में क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में PQ, दिए गए चित्र में PQ, देखो आप क्वेश्चन में देखा जाए तो देखो ये लाइन PQ दिख रहा है आपको, ठीक है, PQ BC, PQ समांतर BC, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? समांतर BC, PQ समांतर BC, मतलब यहाँ पर देखो तो PQ जो है वो BC का क्या दिया गया है? समांतर दिया गया, तो यहाँ पर लगता है थेल्स पर में। तो देखो थेल्स पर में क्या होता है? कुछ ऐसा अगर रहता है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और यहाँ पर अगर मान ले जाए कि यहाँ एम और ये क्या है? एन लिखा हुआ है, यदि एम एन बी सी का समांतर रेखा अगर खींच दिया जाए, एम एन बी सी के यदि समांतर रेखा खींच दिया जाए तो अनुपात जो होगा वो क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि यहां से लिखा जाता है ए एम बाई बी एम का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए एन बाई ए सी के बराबर होगा। इसे हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोला जाता है? थेल्स प्रमेय बोला जाता है, ठीक है ना, समझ गया ना। जब एक ऐसा लाइन है जो किसी भी एक भुजा का क्या है? समांतर है, तो अनुपात क्या होगा? समान होगा, ठीक है ना, इसलिए लिखा जाता है ए एम बाई बी एम इजकल टू ए एन बाई क्या लिखा जाता है? बोलिएगा सी एन लिखा जाता है। चलिए अब यहाँ पे भी देखिए, जब क्वेश्चन में बोला गया कि ये एक दूसरे का क्या दिया गया? समांतर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़िएगा, अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है? एपी का मान 2 है, देखो एपी कितना दिया गया है? 2। पीबी कितना दिया गया? देखो तो 6, कितना दिया गया है? 6। पीक्यू का मान कितना दिया गया? देखो पीक्यू ये वाला दिया गया कितना? 3 दिया गया है। एक्यू किधर है? एक्यू का मान कितना दिया गया? 4 दिया गया है ना। तब पूछ रहा क्यूसी का मान कितना दिया गया? 12, कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, ठीक है। चलिए तब उसके बाद पूछा गया था क्या? बीसी का मान, किसका मान पूछा गया है? बीसी का मान। तब देखो ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हो, एक दूसरे का समरूप है। अब बोला सर कैसे समरूप है? तो त्रिभुज को समरूप होने के लिए कोई भी 2 कोण बराबर होना चाहिए। 2 कोण क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे देखिएगा ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे का क्या दिया गया? समांतर। क्या दिया गया है? समांतर। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है संगत कोण। कारण क्या हो गया? संगत। देखो ना, जैसे इस तरह से अगर रेखा अगर होगा तो ये संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। कारण क्या हो गया? संगत कोण से। और ये एक ऐसा कोण है जो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी कहा जा सकता है कि दोनों त्रिभुज कैसा है ना? समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मतलब छोटे त्रिभुज का भुजा कौन सा लिया जाए? एपी। छोटे त्रिभुज का भुजा कौन सा? देखो ये वाला कोण जो इसके बराबर है, बड़ा सा त्रिभुज के लिए कौन सी, और छोटा त्रिभुज कौन सा? कोण क्यू। तो छोटा त्रिभुज के सामने वाला भुजा कौन सा है? ये क्यू के सामने भुजा कौन सा है? एपी। अब देखो ये सी के सामने भुजा कौन सा हो जाए? एबी। इसलिए लिखा क्या लिखा जाएगा? बोलिएगा एपी बटा एबी, एपी बटा एबी बराबर। चलो अब एक और देखो, ये एक ऐसा कोण है जो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो छोटा वाला के लिए कौन सा भुजा है इसके सामने वाला? बताइएगा PQ। तो एपी बटा PQ बराबर बड़का सा त्रिभुज के लिए कौन सा हो जाएगा? BC। तो जब अनुपात लिखा जाता है इसी बात का ध्यान देता है, कौन किसके बराबर है उसके सामने वाला का अनुपात क्या कर देना है? बराबर करते चले जाना है, ठीक है ना। आ जाइए एपी का मान कितना है? बोलो 2। और ये देखो एबी का मान कितना है? बोलिएगा 8 ना हो जाएगा। देखो ये 2 + 6 कितना हो गया? 8 इक्वल टू PQ का मान कितना है? बोलो 3 और डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे? BC मालूम है आपको? नहीं ना मालूम है, यानी कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। 2BC का मान कितना आ गया? बोलिएगा 8 × 3। चलो अब यहां से कितना मान कट गया? 4 बार में, यानी कि BC का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। चलो देखो कहां, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। समझ गए है ना। देखिए 29 के बाद 30 देखो, 30 नंबर में क्या कह रहा है? बोला गया 30 नंबर में कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज यहां पे होना चाहिए था, तथा त्रिभुज कौन सा? डीएफ समरूप है। दोनों एक दूसरे का कैसे दिया गया? बोलिएगा समरूप। तो त्रिभुज एबीसी समरूप कौन से त्रिभुज का है? बोलिएगा डीएफ का है, ठीक है ना।
दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो दिया गया कितना दिया गया 9, और त्रिभुज कौन सा बोलिएगा डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना दिया गया देखो तो, है ना, कितना दिया गया है 16 दिया गया है, 16 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़िएगा, यदि ईएफ, ईएफ का मान दिया गया, किसका मान दिया गया बोलिएगा ईएफ का, तब कह रहा है कि बीसी का मान क्या होगा, ठीक है। तब देखो अगर दो त्रिभुज समरूप होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। फिर से, अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। नहीं समझे, वर्ग का अनुपात करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए बी सी, अब बटा क्या कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लीजिए डीएफ, ये जो होगा इसका जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो कैसे लिखा जाएगा देखो, यहाँ पे जरूरत क्या चीज का देखो बीसी का, यहां से देखो ये 2 लेटर उठा लो, क्या लिख दोगे बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, अब बटा ईएफ, ईएफ है ना, तब बटा क्या लिख दिया बोलिएगा ईएफ लिख दिया। समझे ना क्यों लिखे, देखो यहां से लास्ट 2 लेटर उठाए तो यहां भी कौन सा उठाएंगे लास्ट 2 लेटर, ठीक है ना, ईएफ का स्क्वायर, संगत करने का मतलब यही होता है, ठीक है ना। चलेगा अब आ जाइएगा, अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया गया था 9, अब बटा क्या कर लोगे 16, 9 बटा कितना आ गया 16, बराबर क्या लिख दोगे बोलो बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर। नहीं समझा सकता है। चलिए अब आ जाइएगा, अब देखिए तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा रूट, यानी कि बीसी बटा, है ना, लिखा जा सकता है ऐसे कि बीसी बटा ईएफ का मान क्या लिख सकते हो अंडर रूट 9 बटा 16, अंडर रूट 9 बटा 16। चलिए बीसी, बीसी का मान कितना दिया गया निकालना है, ठीक है ना। ईएफ, ईएफ का मान कितना दिया गया देखो 4.2 है ना, बराबर यहां से क्या लिख सकते हो 3 बटा 4 लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या किया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4 बीसी का मान कितना आ गया 3 गुने 4.2, 3 गुने कितना हो गया 4.2, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि बीसी का जो मान होगा वो कितना लिख सकते हो 3 गुने 4.2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बोलिएगा 4, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 4। चलो आ जाओ, तो एक बार कट किया जाए तो देखो 2 बार में गया और कितना गया 2.1, कितना आ गया 2.1, यानी कितना लिख सकते हो 6.3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6.3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका मान कितना आएगा 3.15, 3.15। तो देखो कहां लिखा गया है 3.15, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बी, ठीक है। लिखना है क्या, तो लिखा जाए क्या दिया गया, दिए गए चित्र में डी समांतर बीसी होना चाहिए था, डी समांतर क्या दिया गया बोलिएगा डी समांतर बीसी, एक दूसरे कैसे दिया गया समांतर, ठीक है ना। चलिए एडी का मान दिया गया 2 सेंटीमीटर, कितना दिया गया बोलिएगा 2 सेंटीमीटर। डीबी, डीबी का मान कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एई, एई का मान कितना दिया गया देखिए 1.6 सेंटीमीटर। ईसी, तो पूछा गया कि ईसी का मान कितना होगा, तो देखो थेल्स पर में, कौन पर में यहाँ पे लगेगा थेल्स पर में, तो थेल्स पर में अभी बता रहे थे आपको कि अगर मान लो एक त्रिभुज है इसमें ये एक दूसरे का समांतर अगर है तो अनुपात क्या होता है समान होता है, ठीक है ना। ये लाइन जो है इसको क्या करेगा सेम अनुपात, मैंने एम बाई बी एम बराबर क्या लिखा जाता है एन बाई सी एन, लिखने आया। अब देखो जब ये दूसरा समांतर है तो क्या लिखोगे ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा क्या लिखोगे बोलो ईसी, ए बटा क्या लिखा जा सकता है ईसी। चलिए आ जाइए एडी, एडी का मान कितना हो गया 2, बीडी का मान कितना हो गया 3 बराबर ए कितना है बोलिएगा 1.6, अब बटा ईसी, ईसी नहीं ना मालूम है तो इसी को रहने दीजिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 2 गुने ईसी बराबर 1.6 गुने कितना लिखोगे 3, है ना, यानी कि यहां से ईसी, ईसी का मान क्या लिखा जा सकता है 1.6 इंटू 3/2, तो देखो 0.8 कट किया गया, यानी कि ईसी का मान कितना आ गया बोलिएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर कितना होगा बोलिएगा 2.4 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिएगा 31 के बाद 32 देखो, किसी त्रिभुज के तीनों लंबों को मिलान बिंदु को कहा जाता है, तीनों लंब जहां पर त्रिभुज के तीनों लंब मिलता है, देखो इस तरह से ये आया, ये इसका लंब है, इस त्रिभुज इस भुजा के लिए ये वाला लंब है, ठीक है ना, और ये वाला आया तो इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, क्या बोलते हैं हम लोग
इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य केंद्र, मध्य केंद्र या लंब केंद्र। तो लंब केंद्र क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। लंबत न मिल रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही था, बोलिएगा डी। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, 32 के बाद 33 देखो, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों के साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा। चलो देखो, अगर बात किया जाए कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छू रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है ना। तो कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, एक साथ गुजरने वाली कितनी स्पर्श रेखा होगी, एक हो गया, है ना। दोनों के एक साथ होना चाहिए, तो कितना हो गया, एक, ठीक है। एक और स्पर्श रेखा इस तरह से नहीं बन सकता है, एक और किस तरह से बन सकता है, इस तरह से। यानी कि कितना स्पर्श रेखा, बोलिए तीन। कितना होगा, तीन। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। कोई दिक्कत, तीन स्पर्श रेखा होगा। समझ रहे हो क्यों, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा का ये और तीसरा का ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यार आगे देखिएगा, है ना। 33 के बाद देखो 34 नंबर क्या बोला गया है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS किस तरह का, बोलिएगा समांतर चतुर्भुज। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है ना। PQRS समांतर चतुर्भुज है, किस तरह का है, समांतर चतुर्भुज है ना। पूर्णतया वृत्त से घिरा है, तो यह नहीं है। अगर ये पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज जो है पूर्णतः कैसे घिरा हुआ है, वृत्त से। मतलब इस तरह से एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक क्या बना हुआ है, बोलिएगा समांतर चतुर्भुज। तो कह रहा है कि क्या नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है, विषम कोण, विषम कोण चतुर्भुज, मतलब कि सभी कोण इसका क्या अलग अलग होगा, ठीक है नहीं, कि वर्ग होगा कि आयत होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो वर्ग होगा, आयत भी होगा, वर्ग होगा और क्या होगा, आयत भी होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, लेकिन कौन सा नहीं हो जाएगा, विषम कोण चतुर्भुज, है ना, समझे, विषम कोण चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यार आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो 35 नंबर, दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो इस फोटो में दिख रहा है ना, PQRS क्या बोला गया, बोलेगा चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, है ना, जो केंद्र O वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा है, तो कोण RPS का मान पूछा गया। कौन सा कोण पूछा गया, बोलेगा RPS, मतलब कि कोण, तो RPS बराबर, तो RPS मतलब ये वाला कोण का मान कितना होगा, देखो ये वाला कोण का मान कितना होगा। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण, इस वाला कोण का मान पूछा गया था। देखो अब हम लोग पढ़े 9th क्लास में पढ़ना था, एक्चुअली में क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास का है, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि देखो ये वृत्त है ए और ये क्या बिंदु है बी, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से यहां पर ये कोण बना और यहां पर ये कोण बना, तो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। समझे कि नहीं समझे, दोनों कोण क्या होता है, बराबर। चलो आप देखो, ये वाला कोण जो कैसे बन रहा है, ये वाला कोण ना पूछा गया, तो ये ना कोण पूछा गया है, तो ये कोण कैसे बन रहा है, देखो ऐसे, यहां से ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया ना, और ये देखो ऐसे से ऐसे बन रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर। देखो इसी जैसा नहीं लग रहा है, दोनों कोण क्या होगा, बराबर। क्यों, कि दोनों कहां से बन रहा है, ये दोनों कोण एस और आर से बन रहा है, दोनों कोण कहां से बन रहा है, एस और आर से बन रहा है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि कितना डिग्री होगा, बोलिएगा 30 डिग्री, यानी कि है ना, हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 30 डिग्री, यानी कि ए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखो 35 के बाद 36 नंबर देखो क्या बोला गया है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पृष्ठ सतह क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। नहीं, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और किसका पूछा गया अनुपात, देखो पृष्ठ क्षेत्रफल। नहीं, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या लिखा जाता है, 2πr(h) प्लस क्या लिखा जाता है, 2πr² डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाता है, बोलिएगा, है ना। देखो क्या लिखा गया है, तथा पृष्ठ सतह, तो पृष्ठ सतह के लिए क्या लिखोगे, 2πr(h) लिखा जाएगा। चलिए अब देखिए, उसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर से, तो ऊपर से कॉमन कितना आ गया बताइएगा, 2πr, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, h प्लस आर डिवाइडेड बाय क्या लिखा गया, 2πr इंटू कितना h, तो देखो 2π r से r गया, यानी कितना बच गया, बोलिएगा h प्लस आर। तो देखो ऊंचाई कितना दिया गया, देखो तो बेलन का 20 प्लस, है ना, त्रिज्या कितना दे, देखो तो 80, तो प्लस कितना हो गया 80, अब बट्टा ऊंचाई कितना दिया गया, तो बोलिएगा 20, ठीक है ना, यानी कितना आ गया, बोलिएगा, है ना, 100 बट्टा क्या लिखोगे 20, कटा दो कितना आ गया, बोलो 5:1, यानी कि 5 कितना होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सही, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 36 के बाद 37 नंबर देखो क्या बोला गया है, बेलन तथा शंकु
के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। सर ना, देखो क्या बोला गया है कि बेलन है और क्या चीज है बोलो, शंकु, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। कितना बोलिएगा, 3:4। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ये बेलन है, इसका त्रिज्या अगर मान लिया जाए कि R1 है, त्रिज्या कितना है, R1 है, और एक शंकु है, इसका त्रिज्या अगर मान लिया जाए कितना है बोलिएगा, R2 है, तो क्वेश्चन के अनुसार R1 बटा R2 का मान कितना दिया गया बोलिएगा, 3/4 दिया गया है ना। अब आगे बढ़ो, उनकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात मतलब कि ये जो देख रहे हो आप, इसका ऊंचाई h1 और इसका ऊंचाई क्या मान लो, h2, तो h1/h2 का मान कितना देगा, देखो तो, देखो कितना दिया गया, 2/3। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, मतलब बेलन का आयतन और क्या चीज का आयतन बोलिएगा, शंकु का आयतन, है कि V1 बाई क्या निकालना है बोलिएगा, V2, V1 बाई V2। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो, पाई R स्क्वायर H, H1 लिखाएगा नहीं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखोगे, शंकु, शंकु के लिए क्या होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया, H2। अगर अलग अलग होगा तो R1 R2 लिखते हैं ना, H1 H2 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पाई से पाई गया, तो यहाँ पे क्या बचा बोलिएगा, 3 गुने R1 बाई R2, यहाँ पे लिखा जा सकता है इस तरह से, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई क्या लिख सकते हो, H2 लिखा जा सकता है। चलिए आप आगे देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुने R1 बाई R2 का मान कितना है बोलो, 3/4 का स्क्वायर इंटू H1 बाई H2 का मान कितना है बोलो, 2/3, यानी कितना लिखाएगा, 3 से 3 गया है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 9/16 गुने 2, देखो कितना बार हो गया, 8 बार, मैंने कितना आ गया, 9:8। तो देखो ऐसा कहां लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा 37 के बाद 38, देखो क्या बोल रहा है कि एक घन का आयतन, एक घन का क्या दिया गया बोलिएगा, आयतन दिया गया है। तो पूछा गया कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछा गया बोलिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो आ जाता है घन का आयतन, तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यू बराबर क्या लिखोगे बोलो, 2744 लिखाएगा। यानी कि a का मान कितना आ गया बताइएगा, क्यूब रूट ऑफ कितना लिखाएगा बोलिएगा, 2744 लिखोगे। क्यूब रूट ऑफ कितना आ गया, 2744। अब क्यूब रूट निकालने आता है ना, 2744 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड, क्या किया जाएगा, गुणनखंड। चलो आ जाओ, तो 2744 को क्या कर लो, गुणनखंड, ठीक है ना। तो 2 से लगाया जाए पहले, तो कितना बार में लग गया बोलो, 3, 13 बार में, 13 दूनी के 26 है, 7 कितना रह गया, 2, फिर लगा दो 6, फिर कितना बच गया बोलिएगा, 8 और कितना 6, फिर लगा दो कितना से, 2 से, तो कितना आ गया बोलिएगा, 3 4 3, ठीक है ना। फिर अब कितना से लगा दो, 7 से, तो 7 से कितना आ जाएगा 49, अब फिर 7 से लगा दो कितना आ गया 7। क्यूब रूट में जानते हो कि जानते हो कितना अंक बाहर आता है, 1 अंक, कितना बाहर आता है, यानी कि a का मान कितना आ गया, 2 गुने 7, यानी कि a का मान कितना आ गया 14, कितना आ गया 14। अब क्या पूछा गया तो बताइएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हो ना, फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर, कितना लिखा जाता है 4a स्क्वायर, 4 गुने 14 का स्क्वायर, 4 गुने कितना लिखोगे 14 का स्क्वायर, मतलब 4 गुने कितना हो गया 196, 14 का स्क्वायर होता है ना। चलो गुना कर लो, तो 6 चौक कितना हो गया 24, हाथ में रहा कितना 2, 9 चौ 36 2 कितना हो गया 38, और 4 3 कितना 7, यानी कितना आ गया 784, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये तो आसान था, ठीक है ना। इसका देखिए 39 नंबर, क्या बोला गया, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले, देखो कितना सेंटीमीटर बोला गया, 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बड़ा गोला है, अब इसको पिघला करके छोटा छोटा गोला बनाना है, ठीक है ना। तो कहा गया कि कितना सारा गोला बनाया सकता है, तो हम मान लेते हैं कितना गोला बनता है बताइएगा, n गोला, कितना गोला बनता है, यानी कि इसका n गोलों का आयतन बराबर इसके एक का आयतन बराबर होगा नहीं, लेकिन ये क्या है गोला है, क्या है गोला, यानी कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब बराबर, इस छोटा के लिए क्या लिखोगे n गुने, समझा ना, n गुने क्यों, क्योंकि ये n गोला बन रहा है, कितना गोला बन रहा है n गोला, इसलिए n गुने क्या लिखाएगा बताइएगा 4/3 पाई और r क्यू लिख दो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यहां से अब देखो जो कटने लायक उसको काट दो, तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो क्या बच गया बोलिएगा r, तो बड़ा r का मान कितना दिया देखो 8, कितना दिया गया है 8, तो 8 का क्यूब बराबर n गुने छोटा r, तो छोटा r का मान कितना दिया देखिएगा 1, तो 1 का क्यूब, यानी कि n का मान कितना आ गया बोलिएगा 512, यानी कितना ऐसा क्यूब बनेगा बोलिएगा
कितना ऐसा गोला बनेगा 512, कितना बनेगा बोलिएगा 512, यानी कि ऑप्शन कौन सही था बी। चलिए इसके बाद देखिएगा 39 के बाद 40 देखो, 40 में क्या बोला गया है, एक खोखला गोला, कैसा गोला है खोखला गोला। तो खोखला गोला जानते हो ना, इसमें दो तरह का व्यास होता है, एक आंतरिक व्यास और एक कैसा होता है बाहरी व्यास होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास, देखो व्यास दिया गया, कितना दिया गया व्यास, तो त्रिज्या कितना होगा आंतरिक 2, आंतरिक त्रिज्या कितना होगा 2, है ना। अब बाहरी त्रिज्या कितना होगा बोलिएगा 4, कितना होगा 4, व्यास दिया हुआ था इसलिए आधा आधा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई, अब इसको हम लोग क्या करते हैं पिघला करके क्या बनाते हैं शंकु, क्या बनाया जाता है बोलिएगा शंकु। ये जो शंकु बन रहा है, शंकु जो बन रहा है इसका त्रिज्या कितना दिया गया बोलिएगा 4, कितना दिया गया है आधा कर लेंगे। तो कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई कितना होगा। चलो जब भी पिघलाया जाएगा दोनों का आयतन क्या होगा बराबर, यानी कि इस खोखले गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, किसका आयतन शंकु का आयतन, यानी कि लिखा जा सकता है खोखले गोले का आयतन क्या लिखोगे 4/3 पाई, है ना, बड़ा का आर क्यू माइनस क्या लिखोगे छोटा आर क्यू बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई, यहाँ पे कर दो R1 स्क्वायर इंटू क्या कर दो H, सही क्यों R1 कर दिए क्योंकि दोनों का क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक है ना। चलिए R1 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया H, कोई दिक्कत, देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, चलो अब सब कुछ का वैल्यू रख दो, यानी कि रखने पर कितना मान आएगा 4 गुने बड़ा आर, तो बड़ा आर देखिए कितना है 4 नहीं है, तो 4 का क्यू कितना हो गया बोलेगा 64 माइनस छोटा आर, तो छोटा आर कितना है 2 का क्यू कितना हो गया 8 लिख सकते हो बराबर R1, तो R1 इसके लिए कितना हो गया बोलेगा 4 का स्क्वायर इंटू H तो पूछा ही गया है, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए तो कितना आ गया 4 इंटू 64 में से 8 गया कितना बच गया बोलिएगा 56 बच गया, इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो 16 इंटू H, मतलब H का मान कितना आ गया बोलिएगा 4 गुने 56 बटा क्या लिख दोगे 16, ठीक है। चलो आ जाओ काट दो, कितने बार में कट गया 4 बार में, फिर कितना बार कट गया 14 बार में, कितना बार कट गया, यानी कि ऊंचाई कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन कौन सा सही था सी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा 41, इसके बाद कौन सा देखा जाए 41 नंबर, ठीक है ना। 41 नंबर में क्या दिया गया, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 10 सम संख्या, कौन संख्या बोला गया है, तो सम संख्या 2 जो 2 से कटता है, तो 2 4 6 8 10 नहीं, तो चलिए लिखिए, तो 2 4 6 8 10 और क्या लिखोगे 12 14 लिखाएगा, है ना। फिर 10 लिखना, कितना लिखना है 10, यानी कि 16 प्लस क्या लिखोगे 18 प्लस कितना हो गया बोलिएगा 20, अब बटा क्या कर लोगे बोलो, बटा कितना कर ले जाएगा 10, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको जोड़ने आता है आपको, अब देखो जोड़ने के लिए बच्चा क्या करेगा सबको जोड़ेगा इस तरह से, उससे अच्छा है कि एपी का फॉर्मूला लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए एपी का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पे कितना सारा पद लिखा गया बोले 10, कितना लिखा गया है, तो एपी का फॉर्मूला जानते हैं ना, एस एन बराबर क्या होता है बोलिएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, लिखा जाता है कि लिखा जाता है n/2 इंटू ए प्लस एल। चलिए आ जाइए, तो आ जाइए जोड़िए इसको, तो जोड़िएगा तो कितना लिखाएगा n कितना था 10 बटा 2 गुने ए कितना है 2, एल कितना है देखो 20, अब बटा क्या कर लोगे 10, ये समझ में आया है ना, शॉर्टकट पड़ेगा, बाकी तो तुम जोड़ भी सकते हो है ना, ये 2 + 4 6 12 20 से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। बेहतर है कि ये फॉर्मूला लगा दो, तो कितना आ गया बोलिएगा बोलिए, तो 10 बटा यानी कि 5 लिख दिया जाए, 5 गुने यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 बटा 10, यानी कितना आ गया बोलिएगा 2 बार में, फिर कितना आ गया 11, यानी कि ऑप्शन कौन सा ही होगा 11, ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो गया 11, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, बाकी तुम जोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना 42 नंबर क्या बोला गया है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध, तो हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है 3 माध्यिका बराबर क्या लिखा जाता है बोलिए 2 माध्य प्लस क्या लिखा जाता है बोलिएगा बहुलक, क्या लिखा जाता है बहुलक। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, x और y के रूप में लिखा गया है, देखिए माध्य का मान क्या लिखा गया x, तो माध्य के जगह क्या डाल दो x, यानी कि यहाँ 2x हो गया, है ना। फिर देखो माध्य का कितना है y, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे 3y,
अब प्लस बहुलक, बहुलक क्या लिखा गया बोलिएगा जेड, प्लस क्या लिख देते हैं जेड लिखा जाए। तो देखो कैसे कहां लिखा गया है 3y बराबर 2x प्लस जेड, कहां लिखा गया है, अच्छा उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले आ जाए कौन सा ऑप्शन 1 में, ऑप्शन नंबर 1, तो क्या लिखा गया x माइनस y बराबर 3z माइनस 3y, तो कभी नहीं होगा क्योंकि 3z नहीं होना चाहिए, देखो 3z नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है गलत है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाइए बी पर, कहां पे आ जाइए बी पर, तो x माइनस जेड बराबर क्या लिखा होता है देखो तो 3x माइनस 3y लिखा जा सकता है। चलिए अब आप क्या कीजिएगा 3y को इधर भेज दो, तो 3y प्लस में इधर आ गया, ये इधर गया, तो जब x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और z जाएगा कितना गया प्लस जेड, यानी कौन सा ऑप्शन सही था बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ बिगाड़ करके लिखा गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिएगा है ना, अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर, क्या बोला गया एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं कर रहा, कम से कम कितना एक हेड आना चाहिए, कितना सिक्का को उछाला जाए बोलिएगा 2 सिक्का, कितना उछाला गया है तो 2 सिक्का को उछालते हैं क्या लिखा जाता है हेड हेड, या तो फिर हेड टेल, या तो फिर क्या लिखा जाता है टेल हेड, या तो फिर टेल टेल। अब आगे पढ़ो, कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड मतलब कि यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, एक हेड, कम से कम एक हेड है ना, 2 है तो क्या दिक्कत है, लेकिन कम से कम एक हेड तो है, यानी कितना आगे बताइएगा 3/4, यानी कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी। चलिए इसके बाद देखिएगा 44 नंबर, क्या बोला गया एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, एक थैला है उस थैले में है ना, एक थैला है उस थैले में अगर बात किया जाएगा तो 6 ब्लैक बॉल है और 8 कैसा है बोलिएगा व्हाइट बॉल है, कैसा दिया गया है व्हाइट बॉल है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, कोई एक भी गेंद क्या किया जाता है बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना, तो इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता, क्या होने की प्रायिकता उजला, तो उजला उजला गेंद कितना है देखो 8, कितना गेंद है 8, डिवाइडेड बाय प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, क्या लिखा जाता है कुल अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। तो क्वेश्चन जिसके बारे में पूछ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना कितना है 8 डिवाइडेड बाय कुल घटना, तो कुल घटना कितना हो गया 14, दोनों को काट लो तो कितना आ गया बोलो 4/7, यानी कौन सा सही होगा बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 45 नंबर, कौन सा नंबर में आ जाओ 45, कह रहा है कि tan a का मान किसके बराबर होगा, tan a का मान किसके बराबर होगा, ये तो है ना हर कोई जानता है कि tan a का मान किसके बराबर होगा cot 90 माइनस a के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया ए। चलिए इसके बाद देखा जाए, ठीक है ना, इसके बाद देखिए है ना 46 नंबर, क्या बोल रहा है किसी बिंदु की एक्स किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। अब देखो 1 मिनट, जैसे देखिए इस तरह से है ना, यहां पे कोई बिंदु है, चलिए यहां पे लिख दिया जाए 1,3, कितना लिख दिया जाए मान लीजिए कि 1,3 लिखा हुआ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु की एक अक्ष से, तो इस बिंदु की एक अक्ष से दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बाह्य निर्देशांक, क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये कितना है 3, ये कितना है बोलिएगा 1, तब ना 1,3 लिखा गया, यानी क्या बोला जाएगा भुज की कोटि, तो बाह्य निर्देशांक को क्या बोलते हैं कोटि, क्या बोला जाता है कोटि, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बताइएगा बी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 47, क्या बोला गया निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र है, तो काची के बारे में बोला वृत्त के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, फार्मूला पुटिंग भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसलिए फार्मूला याद करके जाना बोर्ड एग्जाम से पहले। चलिए संचयी बारंबारता वक्र कहलाती, इसको बोलते हैं त्वरण, क्या बोला जाता है त्वरण, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए। चलिए इसके बाद देखिएगा 49 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया जाता है महत्तम समवर्तक, क्या निकला जाता है महत्तम, यानी कि कौन सा हो गया मसा, कौन सा हो गया मसा। उसके बाद देखो है ना 49 के बाद 50 देखो, निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या है, क्या पहचाना भूलिएगा प्रमेय संख्या, तो प्रमेय संख्या कौन सा है जो रूट से बाहर नहीं आएगा, जो रूट से बाहर आ जाएगा नहीं वो परमेय संख्या होगा, ये अपरमेय संख्या है, ये देखो रूट से रूट कट गया यानी कितना आ गया 2, यानी कि परमेय संख्या कौन सा हो गया बी, ये भी गलत है और ये भी क्या है गलत है, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया बी हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन तक गए, सेट 1 का 50 क्वेश्चन तक गया, ठीक है ना, अगले क्लास में मिलेंगे और डिस्कस किया जाएगा।